वेलकम बैक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी, जानवरों की खरीदारी धड़ाधड़ जारी। कराची की मंडी खाली हो गई, 80% से ज्यादा जानवर फरोख्त हो चुके हैं, जबकि लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की तलाश, मंडियों में रश है। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी है। अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं, कराची का अहवाल जानते हैं नवीद कमाल से, और लाहौर में मौजूद हैं उमर याकूब। तो उमर, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। उमर, आप कहिएगा लाहौर की मंडियों की क्या सूरत हाल है? कराची में तो सुनने में आ रहा है कि 80% से ज्यादा जानवर फरोख्त हो चुके हैं। बड़ी बात है जी, अगर कराची की मंडी में 80% जानवर फरोख्त हो गए, लाहौर में तो अभी 80% जानवर मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 20% फरोख्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर अभी यहाँ पर दस्तयाब हैं। लेकिन मैं आज से 3 से 4 रोज़ कबल जो व्यापारियों के नखरे थे वो कीमतें नहीं कम कर रहे थे, तो इस वक्त वही नखरे खरीदारों के, और वो चाह रहे हैं कि जो इस वक्त रेट है इससे मज़ीद रेट कम किए जाए ताकि वो जानवरों को ख़रीदारी करें। जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो भाव ताव की जो कंडीशन उसमें तेज़ी आ गई है, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दाम लगाएं और उन मुनासिब या अच्छा जो जानवर है उसको खरीद के कुर्बानी के लिए अपने साथ लेके जाएं। तो अभी भी बड़ी तादाद में लोग मवेशी मंडियों में आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा, जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं। सिर्फ एक रोज़ रह गया है, लेकिन जो खरीदारी है उसमें जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो खासी कमी है गुज़िश्ता सालों की निस्बत, क्योंकि गुज़िश्ता साल आज की रोज़ यानी कि ईद से एक रोज़ कबल जो जानवर थे वो मंडियों में कम पड़ गए थे। खरीदो फरोख्त में इतनी तेजी थी। मौजूद रहिएगा, क्योंकि आपने बताया कि लाहौर में भी 80% जानवर बाकी पड़ा है। नवीद, कराची से जो इतलात आ रही है कि 80% जानवर फरोख्त हो गया है, तो इस खबर के हवाले से बताइएगा कराची की मंडी का क्या हाल है? जी बिल्कुल, कराची में जो 80% जानवर फरोख्त होने की बात हो रही है वो एक जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी बाईपास की मवेशी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी कहलाती है। यहाँ पर तकरीबन 70 से 80% जानवर फ़रोख्त हो चुका है। जो व्यापारी हैं वो वापस जा रहे हैं, और जिनके पास 5, 6, 7 इस तरह का जानवर बचे भी हैं तो वो जो लोकल छोटी मंडियाँ हैं उसका रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो आबादी से नज़दीक हैं वहाँ पर फिर भी ख़रीदार नज़र आ रहा है। इन मंडियों में अब लाइटें बंद हो चुकी हैं, ख़रीदार नहीं है। अलबत्ता जो छोटे जानवर हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, और इसका ख़रीदार भी कोई खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा है। इसके जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद लोग जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ही बाहर है। 1,30,000, 1,70,000, 1,50,000 रुपये का जो है बकरा है, जिसकी वजह से ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। जो बड़े जानवर थे वो तकरीबन मंडी छट चुकी है। इब्तिदा में जो केटल फार्म्स से बड़े वहाँ जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी लाइटें बंद हैं, और ये भी जो है इसको क्लोज करने की तैयारी में है। इसका मतलब है मिली जुली सूरत हाल जो है वहाँ पर देखने में आ रही है। आपको भी बहुत शुक्रिया उमर, आपको भी बहुत शुक्रिया। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फैसलाबाद का ताजिर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 2 दर्जन से जायद बैल घर ले आया। घर के बाहर मवेशी मंडी का माहौल बन चुका है। नईम कैसर से जानते हैं। नईम, बताइए कैसा माहौल देखने में आ रहा है? जी देखिए, मेरे अकब में आपको मवेशी मंडी का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई मवेशी मंडी नहीं है। डी टाइप के इलाके के मारूफ ताजिर तारिक मदोल्ला की ये रहायशगाह है, और ये पीछे जो जानवर बंधे हुए हैं 25 से जायद बैल जो हैं भारी भरकम यहाँ पर बंधे हुए हैं, और ये सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। उनकी जानब से अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। तो तारिक मदोल्ला के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। उनका क्या कहना है? अरसा दराज से हम ये मतलब शौक़ है भाई का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद हम पालते हैं, और ये सुन्नत इब्राहिम के लिए ना जी अपना सारा फिर गोश्त तकसीम करते हैं। करोड़ों रुपए के ये जानवर जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, और सुन्नत इब्राहिमी इनसे अदा की जाएगी, और इनका गोश्त जो है वो हकदार जो लोग हैं उनमें तकसीम किया जाएगा। कहीं खुराट गाय ने तेवर दिखाए तो कहीं शहरियों ने बल खाए। कुर्बानी का जानवर लाएं तो शहरी एहतियात भी करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप हों पीछे पीछे और जानवर आगे आगे। सबसे पहले बात करेंगे पाक चीन दोस्ती की। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, ऐसे ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। चीन के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन कसीरुल-जहती ताउन को फ़रोग़ देकर दुनिया में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहा है। सदर शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड इक़दामात के जरिए दोस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत सी इस्लाहात की हैं, मगर अभी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुनफरिद शराकत से हमारी टीम जबरदस्त काम कर रही है। I want to assure you that together we will build this relations in times to come from strength to strength. China and Pakistan
are two iron brother countries, and this unique relationship is next to none. Under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world, promoting your own philosophy of multilateralism around the globe, building friendship through Belt and Road Initiative, through CPEC. In Pakistan, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes with our unique partnership with Deputy Prime Minister Field Marshal Syed Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खास तौर पर खुश आमदीद कहा। शी जिनपिंग ने कहा, चीन मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ज्यादा करीबी ताउन का ख्वाहिशमंद है। हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात को मजीद फायदेमंद बनाना चाहते हैं। Prime Minister Shahbaz, through you, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. We appreciate the constructive role of Pakistan. Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other. China is ready to work with Pakistan to move faster to build an even closer China-Pakistan community with a shared future in a new era, work for more results in our all-weather cooperation, better benefit the two peoples, contribute to regional peace and stability, and set an example for building a community with a shared future among neighboring countries. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हमसब से मुलाकात, अजीम अवामी हॉल में इस्तकबाली तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तियानवन स्क्वायर पर चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा चीन, पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक चीन आहनी दोस्ती, बायमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन, अमन, तरक्की, खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी कौमी मफादात से मुतल्लिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के अज़्म का याद। रहनुमाओं का सीपैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए बाहिमी तवक्कुआत और अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कौमी तरक्की और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों, मंसूबों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। चीन के 15वें 5 साला मंसूबे और उड़ान पाकिस्तान के दरमियान हमआंगी पैदा करने की अहमियत को उजागर किया। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिया। शहबाज शरीफ ने बीजिंग में तियानवन स्क्वायर पर अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज की यादगार पर हाजिरी भी दी। यादगार पर फूल रखकर चीन के कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हमनसब तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। इक्तिसादी तरक्याती ताउन की मफाहमती यादाश्त भी शामिल। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहिदे पाक चीन बढ़ते ताउन और दो तरफा ताल्लुकात की वुसअत के अक्कास हैं। दीगर अहम शोबों में ताउन के नए मौक़े पैदा करेंगे। मुआहिदे दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली में बराह रास्त मुआविन साबित होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की बीजिंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इजहार किया और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल के दौरा चीन को सराहा। वांग यी ने कहा, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक आलमी बरादरी के लिए एक मॉडल की हैसियत रखता है।
अमेरिका ईरान तनाज़े में काफी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमेरिकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफर में रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा का जंग बंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। दुआ गो हूं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वजीर आजम ने सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से हफ्ते को तफसीली बात हुई। उनसे कहा है कि डील के बाद अब्राहम माहदे में भी शामिल हो जाएं। 1-2 ममालिक के पास इसमें शामिल न होने की वजूहात हैं जो काबिल कबूल हैं। उनके अलावा बाकी ममालिक इब्राहिम माहदे का हिस्सा बनना चाहिए। सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर माहदे में शामिल होना चाहिए। बाकी ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा, डील तय होने के बाद ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने पर बात हो सकती है। ये उन अजीम ममालिक के दरमियान शानदार डील होगी जिससे मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद, ताकतवर और मौशी तौर पर मजबूत होगा। मैं अपने नुमाइंदों से कहता हूँ कि वो ये अमल जल्द मुकम्मल करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये एक बेहतरीन माहिदा होगा या फिर डील ही नहीं होगी। अगर ईरान से डील नहीं हुई तो फिर शदीद जंग होगी। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत कर दिया। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक एक सऊदी ओहदेदार ने बताया कि इसराइल से उस वक्त ताल्लुकात उस्तवार करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दीगर खबरें शामिल करते हैं। शेर अफजल मरवत ने सुहेल आफरीदी की वजारत आला पर सवाल उठा दिया। वजारत आला से हटाने के लिए आईनी अदालत में पिटीशन दायर कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, अली अमीन ने खुद लिखा था कि बानी PTI के कहने पर इस्तीफा दे रहा हूँ। जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गया तो 2 मैंने प्ली उठाई। एक आर्टिकल 130 की बात की है। इस्तीफा जब भी कोई वज़ीर आला देगा, जो वाहिद क्वालिफिकेशन या शर्त है वो ये है कि वो किसी असर से, किसी इन्फ्लुएंस या दबाव से पाक होना चाहिए। तो वो तो अली अमीन खान ने लिखा है कि खान के ईमा पे मैं दे रहा हूँ। और फिर दूसरे इस्तीफे में भी लिखा है, फिर असम्बली की तकरीर में भी ये कहा। और इससे पहले जो है सलमान कमराजा साहब ने अडयाला जेल के सामने बाहर आके ये ऐलान किया था कि खान साहब ने यह फैसला किया है कि इनको हटा दे, उनको लगा दे। सुहेल आफरीदी की वज़ारत आला खतरे में है या नहीं है? मैं तो ये समझता था और हूँ कि शायद कानूनी तौर पर ये सवालिया निशान उठते हैं। कराची में टारगेट किलिंग का वाकया, पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। सऊदाबाद मलीर RCD ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग की गई। पिछली निशिस्त पे बैठे मियां बीवी पर 5 से 6 गोलियां चलाई गई। मकतूलीन मलीर कोर्ट से वापस हैदराबाद जा रहे थे। मकतूला की शनाख्त नादिया के नाम से हुई है। जराई के मुताबिक लड़की ने आज अदालत में लड़के के हक में बयान दिया था। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को सफेद कार के पीछे आते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। गाड़ी की अगली निशिस्तों पर बैठे दोनों अफराद महफूज रहे। फायरिंग के बाद ड्राइवर गाड़ी रोककर अपने साथी समेत फरार हो गया। कोयटा में जमीन का तनाज़ा 5 जिंदगियां ले गया। नामालूम अफराद ने बाप, बेटी और 3 बेटों को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। वाकया केची बैग में पेश आया। वाकये का मुकदमा थाना केची बैग में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूलीन के वरसा ने लाशें सरियाब रोड पर रखकर एहतजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जिला इंतजामिया की जानिब से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की यकीन दिहाने पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची में पानी का बहरान, गूंज उठा सिंध का ऐवान। ओपोजिशन अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा, शहरी इलाके पानी से महरूम हैं, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। हुकूमती वज़रा ने कहा, शहरियों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। ऐवान का अहवाल आपको दिखाते हैं। सेशन को, बिजनेस को सस्पेंड करना चाहते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाह रहे। यार अली भाई ये आपसे कह रहे ना कि ये ले रहे, तो आप थोड़ा सा सवाल जवाब के बात कर लेना। बात नो मोर सप्लीमेंट्री। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बात करने दो, बड़ा जरूरी मसला है। शहर कराची में शहर का एक एक हिस्सा, लोगों के घरों पे पानी नहीं है पीने को। मैं डिप्टी स्पीकर साहब इनको बता दें, मैं पेशगी बता रहा हूँ। अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने देंगे।